एक समय की बात है। एक गांव में दो बहनें भावना और रजनी रहा करती थी। पिता के देहांत के बाद उनकी माँ की दिमागी हालत खराब हो गई। उसे अपनी बेटियों तक की भी शुद्ध बुद्धि नहीं थी। तब दोनों बेटियों ने अपनी माँ की देखभाल के लिए दिन रात एक कर दिया। एक तो गरीबी और ऊपर से घर में ऐसे हालात। दोनों बहनें कभी कभी बहुत रो पड़ती। एक बहन घर पर रहती तो दूसरी काम पर जाती। जैसे तैसे उनका जीवन बहुत ही गरीबी में बीत रहा था। रजनी, जितने पैसे हमें मिलते हैं उससे हम बड़ी मुश्किल से माँ के लिए दवाई ला पाते हैं। घर में खाने के भी हमेशा लाले पड़े रहते हैं। और तो और हमारे पहने हुए कपड़े भी फटने लगे हैं। बड़ी शर्म आती है ऐसे कपड़ों में बाहर जाने में। भावना की बात सुनकर रजनी अपने कपड़ों की तरफ देखती है और सच में उनके पास हुए दो जोड़ी कपड़े जो काफी समय से वही चल रहे थे, अब घिस कर फटने लगे थे। तुम सही कह रही हो भावना, मुझे भी बड़ी शर्म आती है। सब लोग न जाने किस तरह से हमें देखते हैं। इस गांव में रहेंगे तो बस हम इतना ही कमा पाएंगे और शहर जाने की हमारी हालत मुझे नहीं लगता कभी बन पाएगी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ले देकर बस ये छोटा सा घर है। उनकी माँ जो बिस्तर पर बैठी हुई थी अचानक से हंसने लगती है और फिर रोने लगती है। माँ को पता नहीं कौन सा सदमा लग गया है, ठीक ही नहीं होती है। कितना समझाती हूँ लेकिन इनके समझ में कुछ आता ही नहीं है। डॉक्टर के पास लेकर गई तो उन्होंने कहा कि किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ, इनको दिमागी इलाज की ज़रूरत है। ये तो अब रोज की बात हो गई है। तुम एक काम करो, माँ का ध्यान रखो। आज काम पर मैं जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों जा रही हो? आज तो मेरी बारी है ना। कोई बात नहीं, तुम आज भी माँ का ख्याल रखो, मैं काम पर जा रही हूँ। दोनों बहनें गांव के एक अमीर व्यक्ति के खेतों में काम किया करती थी। उनके मवेशियों के लिए घास चारा खेतों से काटकर लाया करती थी। फिर उन्हें मवेशियों के लिए तैयार कर उन्हें खाने के लिए देती थी। आज भी वो इसी तरह चारा काट कर लाती है तो देखती है कि एक गाय बड़ी परेशान है। वो एक पैर को बार बार ऊपर उठा रही है और उसकी आंखों में आंसू है। रजनी उसके पास जाती है, उसकी कमर पर हाथ फेरती है और फिर उसके पैर को देखती है तो एक कांच का टुकड़ा उसके पैर में घुसा हुआ। ओहो, ये कांच का टुकड़ा यहाँ कहाँ से आ गया? तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना। रुको, मैं अभी इसे निकाल देती हूँ। रजनी ने बड़े जोर से उस कांच के टुकड़े को पकड़कर बाहर निकाल दिया। गाय के पैर से खून निकल रहा था। वो साफ पानी लाकर घाव को साफ करती है और फिर अमीर आदमी की पत्नी से थोड़ी सी हल्दी मांग कर लाती है और गाय के पैर बांधकर वो अपनी उस फटी चुन्नी में से एक कतरन गाय के पैर को बांध देती है। तुम्हें इससे आराम मिलेगा और तुम्हारा घाव भी जल्दी भर जाएगा। फिर रजनी उसे हरा चारा खाने के लिए देती है और पानी पीने के लिए देती है। बाकी मवेशी भी अपना खाना खा रहे थे। रजनी वहां से जाने लगती है तो गाय अपने मुंह से उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है। क्या तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जब कल मैं आऊंगी तो तुम मुझे ठीक नजर आना। शाम होने चली थी। रजनी घर की तरफ चल दी और घर पहुंचकर उसने सारी बात भावना को बता दी और ये भी कहा कि कल गाय का तुम ख्याल रखना। अगले दिन भावना सीधा गाय के पैर को देखने के लिए जाती है। अब उसे गाय का पैर ठीक लग रहा था। लगता है अब तुम्हें काफी आराम है। चलो, मैं अब चारा लेने जा रही हूँ, फिर आकर तुम्हारे पैर दोबारा से देखूंगी। भावना चारा लेने के लिए चली जाती है और रजनी आज घर को संभाल रही थी। दोपहर के समय रजनी अपनी माँ को सुलाकर भावना के पास खेतों में जाती है। अरे रजनी, तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें तो माँ के पास होना चाहिए था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ चली आई। देखती हूँ कहीं कोई सब्जी किसी खेत में लगी हो तो उनसे मांग कर ले जाती हूँ। दोनों बहनें बातें कर रही थी कि तभी उन्हें भागता हुआ बैल दिखाई देता है। ये क्या मुसीबत है? ये तो हमारे पीछे ही भाग रहा है। कहीं ये पागल तो नहीं है?
हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? चलो उस पेड़ की तरफ भागते हैं। वो दोनों बहुत तेजी से भाग रही थी कि तभी रजनी का पैर मिट्टी के ढेले से अटक जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। भावना काफी आगे भाग गई थी। वो वापस मुड़ती है तो देखती है कि बैल रजनी के पास ही खड़ा हुआ है। ये देखकर वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। हिम्मत करके वो रजनी के पास आती है, लेकिन वो बैल बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। तुम ठीक तो हो? तुम्हें इसने मारा तो नहीं ना? तुम दोनों बहनें तो मुझे देखकर ऐसे भाग रही थी जैसे मैं कोई भूत हूं। मुझे इतना भगा दिया है कि मेरी सांसें भी बड़ी तेज तेज चल रही हैं। एक बैल को बातें करते हुए देखकर दोनों बहनें घबरा जाती है। रजनी भावना के गले लग जाती है। तुम दोनों तो डर गई। तुमने आज से पहले किसी बैल को बात करते हुए नहीं देखा होगा। घबराओ नहीं, मैं एक जादुई बैल हूं और मैं बात कर सकता हूं। एक जादुई बैल? क्या तुम सच में जादुई बैल हो, या कोई जादूगर हो, या बहरूपिया हो जिसने रूप बदल लिया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक जादुई बैल हूं। कल मैं बहुत दूर चला गया था। मुझे वापसी में बड़ा समय लग गया और जब मैं आया तो मेरी मां दर्द से छटपटा रही थी। तुम लोगों ने ही तो मेरी मां की मदद की थी। तुम लोगों ने उनकी देखभाल की। जिसके पास वो रहती हैं उस मालिक ने उन्हें देखा तक भी नहीं। मैं तो तुम लोगों को यहां पर धन्यवाद देने के लिए आया था। अरे नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है। गाय तो वैसे भी हमारी माँ होती है और उन्हें इतने दुख में देखकर मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। अब मुझे समझ में आया कि उनका पैर इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया, क्योंकि तुमने अपने जादू से उन्हें ठीक कर दिया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तुम दोनों को फिर से धन्यवाद देता हूं और मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूं। हमारी मदद? लेकिन हम दोनों तो बिल्कुल ठीक है। तुम दोनों भूल गई हो। मैंने अभी अभी बताया ना कि मैं एक जादुई बैल हूं और जादू से मैंने तुम्हारे सारे हालात देख लिए हैं। तुम्हारी मां दिमागी तौर पर बीमार है और यहां तक कि तुम्हारे घर में सिर्फ 2 दिन का राशन रखा है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम लोगों के पास थोड़े ही पैसे हैं और तुम दोनों के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं और वो भी फटे हुए हैं। दोनों बहनें आंखें फाड़ कर बैल के मुंह से निकले हुए एक एक शब्द को ध्यान से सुन रही थी। वो हैरान थी कि उस बैल को सब कुछ पता था। तो क्या तुम अपने जादू से हमारी माँ को ठीक कर सकते हो? अगर वो ठीक हो जाएगी तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। जब से हमारे बाबा गुजरे हैं, हमने अपनी माँ को कभी भी बातें करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा गुमसुम बैठी रहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अपने घर जाओ, तुम्हें अपनी माँ बिल्कुल ठीक मिलेंगी। ये सुनकर दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बैल को धन्यवाद देकर अपने घर चली जाती है। लेकिन पूरे गांव में भी अपने घर को ढूंढने के बाद उन्हें अपना घर कहीं दिखाई नहीं देता। जहां उनका घर था वहां अभी बहुत सुंदर और आलीशान घर था। ये सब क्या हो गया? हमारा घर कहाँ चला गया? मुझे तो लगता है उस जादुई बैल ने अपना जादू गलत चला दिया है। मुझे घर की नहीं, इस समय माँ की चिंता हो रही है। घर के साथ साथ हमें माँ भी तो नहीं मिल रही है। वो दोनों खड़ी हुई रो रही थी और आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे। सबको पता चल गया था कि भावना और रजनी की माँ और घर नहीं मिल रहा है। और नए बने हुए घर को देखकर सब अचंबा कर रहे थे कि तभी वो जादुई बैल वहां आ जाता है, जो किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था, बस उन दोनों बहनों को ही दिखाई दे रहा था। ओहो, तुम दोनों कितनी मासूम हो। जिस जमीन पर तुम्हारा घर था उसी जमीन पर यह घर है। तुम्हें अंदर जाकर देखना चाहिए था। तुम्हारी माँ अंदर है और आज से यही तुम्हारा घर है। तब जादुई बैल दोनों बहनों को लेकर घर के अंदर जाता है तो दोनों बहनें देखती है उनकी माँ बिल्कुल ठीक है और उन्होंने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। घर के अंदर घुसते ही रजनी और भावना के कपड़े भी बदल जाते हैं। रजनी, भावना, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। देखो तो मैं ये घर में कैसे आ गई। दोनों बहनें भागकर अपनी माँ से लिपट जाती है। ये देखकर जादुई बैल बहुत खुश होता है और वो दोनों बहनों से कहता है, देखा,
तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो गई हैं और तुम दोनों बहनों के लिए ये मेरी तरफ से तोहफा है। ये घर एक जादुई घर है। इस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब तुम तीनों आराम से अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकते हो और हमेशा गरीबों की मदद करना, मजबूर लोगों की मदद करना, तुम्हें फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। भावना और रजनी दोनों बहुत खुश थी। वो बैल को धन्यवाद देती है और उनकी माँ हैरानी से उस जादुई बैल को देख रही थी। माँ, इतना हैरान मत हो, ये एक जादुई बैल है और इसी की मदद से आप ठीक हुई हो और ये घर भी बदल गया है। सारे गांव में भावना और रजनी को मिले हुए जादुई बैल की खबर फैल जाती है। उन दोनों का घर जादुई घर है, ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान थे। दोनों बहनें बैल के कहे अनुसार सभी गरीबों की मदद करती है और जितना ही वो लोगों की मदद करती, उनके पास में और भी धन आ जाता। बीच बीच में वो जादुई बैल उन लोगों से मिलने के लिए भी आता था। तब तीनों माँ बेटी उसका बहुत स्वागत करती। इस तरह अब उनका जीवन सुखपूर्वक गांव वालों की मदद करते हुए बीत रहा था।